नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाम पर अभी तक मंथन चल रहा है और सस्पेंस अभी बाकी है, जो आज खत्म हो सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने यह घोषणा की है कि आज देर शाम तक पार्टी अपने प्रत्याशियों का नाम आधिकारिक ऐलान कर सकती है। यह ऐलान ऐसे समय में आ रहा है जब तीन प्रमुख नेताओं, यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बीच इस सीट को लेकर पहले ही चर्चा हो चुकी है। वसुंधरा राजे का इस सीट पर खासा प्रभाव माना जाता है। अंता सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है, खासकर जब कांग्रेस से बागी होकर नरेश मीणा के निर्दलीय उतरने का यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बना है। बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों में कई नाम प्रमुखता से चर्चाओं में है। जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में दोपहर अचानक आग लग गई। हादसे में 3 बच्चों और 4 महिलाओं समेत 15 लोग झुलस गए हैं। आग की लपटें और धुआं काफी ऊंचाई तक उठता रहा, जिसमें अफरा तफरी का माहौल हो गया। निजी बस में 57 लोग सवार थे और इस बस रोजाना की तरह दोपहर 3 बजे जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुई थी। करीब 20 किलोमीटर दूर रास्ते के थैयाद गांव में अचानक बस में आग लग गई और धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग विकराल रूप ले गई और अपने साथ ही कई वाहनों को चपेट में ले ली। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे, राहत कार्य शुरू किया। लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, जहां पर यात्रियों को 3 एम्बुलेंस से जैसलमेर के जवाहिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में कांग्रेस संगठन के जिलाध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में मंथन जारी है। भारी गुटबाजी के बीच चल रही रायशुमारी में 2 दर्जन से अधिक नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर पार्टी के ऑब्जर्वर सुभाषिनी यादव और पुष्पेंद्र भारद्वाज इन दावेदारों से बातचीत कर रहे हैं। गुटबाजी और स्थानीय समीकरणों के चलते ऑब्जर्वर के सामने एक और बड़ी चुनौती सामने आई है। 16 अक्टूबर को ऑब्जर्वर एक पैनल तैयार करेंगे, जिसमें 6 नाम शामिल होंगे। यह पैनल अंतिम निर्णय के लिए कांग्रेस आलाकमान को भेजा जाएगा। डूंगरपुर जिले की धंबोला थाना पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने राजस्थान गुजरात के सरथुना बॉर्डर पर एक ट्रक से करीब 12 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह शराब प्लास्टिक कैरेट की आड़ में गुजरात तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक से राजस्थान निर्मित शराब के 352 कार्टन बरामद किए हैं। धंबोला थानाधिकारी ने बताया कि डूंगरपुर एसपी के निर्देश पर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन स्वच्छता चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मुखबिर से शराब तस्करी की सूचना मिली, जहां पर पुलिस ने नाकाबंदी कर एक ट्रक को पकड़ा। इस दौरान ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई। ड्राइवर और हेल्पर मौजूद थे। तलाशी में प्लास्टिक कैरेट के नीचे शराब के कार्टन बरामद किए गए। पुलिस थाना धंबोला द्वारा आज फिर एक अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आज मन थाना अधिकारी मई जाप्ता द्वारा सरथुना बॉर्डर पर चौकी के सामने नाकाबंदी की जा रही थी, तो सुबह करीब 6-7 बजे के बीच में एक ट्रक आइसर आता हुआ नजर आया। मुखबिर से हमें सूचना मिली थी कि उक्त गाड़ी के अंदर अवैध रूप से शराब भरी हुई है, जो गुजरात तस्करी के लिए जा रही है। जिसको मन थाना अधिकारी मई जाप्ता ने ट्रक को रोका। ट्रक को जब हमने चेक किया तो ट्रक के अंदर कैरेट भरे हुए थे। कैरेट को हटा के देखा तो उसके अंदर अवैध अंग्रेजी शराब और बियर के कटन भरे हुए थे। ड्राइवर को हमने उसके शराब के बारे में पूछा तो उसने शराब उदयपुर से गुजरात ले जाना बताया है। मौके से हमने 2 ड्राइवर राजाराम अहिरवाल निवासी द्वारिकापुर इंदौर और रवि सोलंकी निवासी मनावर जिला धार मध्य प्रदेश को हमने मौके से गिरफ्तार किया है और हमें कुल 352 कटन शराब हमें मिली है। ऐसी गाड़ी को भी हमने जब्त किया है। ये जो उक्त शराब है, ये प्लास्टिक की कैरेटों के आड़ के अंदर इसमें तस्करी की जा रही थी। उक्त कार्रवाई के अंदर कांस्टेबल करण और कांस्टेबल शंभू सिंह का विशेष योगदान रहा है। पुलिस थाना धंबोला द्वारा लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में भी कार्रवाई जारी रहेगी। कामा विधायक नौक्षम चौधरी ने तिलकरपुरी गांव में आयोजित एक क्रिकेट टूर्नामेंट को विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेलों में व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के विकास होता है। खेलों के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास विकसित होता है, जो जीवन में हर क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध होता है। विधायक चौधरी ने कहा कि आज के समय में युवाओं के लिए खेलों के क्षेत्र में करियर के अपार संभावनाएं मौजूद है। सरकार द्वारा भी खिलाड़ियों को विशेष सुविधाएं और प्रोत्साहन प्राप्त किया जाता है, जहां पर देश के विभिन्न खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने के लिए कई उपलब्धियां मौजूद है। वहीं इस दौरान अभिभावकों से उन्होंने अपील की कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों के लिए भी प्रेरित करें।
रमेश रुलानिया हत्याकांड में सहयोगी आरोपी शफीक खान के स्वामित्व वाली सेवा समिति गली में स्थित जिम और उनके ऊपर बने फ्लैटों को नगर परिषद द्वारा सीज कर दिया गया है। यह कार्रवाई नगर परिषद की टीम द्वारा की गई, जिसमें कुचामन उपखंड अधिकारी विश्वामित्र मीणा और नगर परिषद आयुक्त समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान यहां पर कार्रवाई की गई, जहां पर नगर परिषद द्वारा यह कार्रवाई अवैध निर्माण और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई, जो हालिया हत्याकांड के आरोपी से जुड़ी संपत्ति पर जांच के बाद सामने आई है। राजस्थान की बारां जिले की अंता विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव की जंग अब तेजी से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के नामांकन के बाद कांग्रेस से बागी हुए युवा नेता नरेश मीणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। नरेश मीणा की इस एंट्री से जहां उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर बना है, वहीं नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ अंता के एसडीएम कार्यालय पहुंचे और रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान नरेश मीणा के साथ उनके पूरा परिवार और कुनबा साथ रहा। समर्थकों की भारी भीड़ के साथ नरेश मीणा ने अपनी इस चुनाव में मौजूदगी दर्ज कराई। बता दें कि नामांकन भरने से पहले मीणा ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिसमें ग्रामीण युवा वर्ग के काफी संख्या में लोग और समर्थक शामिल हुए। मैं अभी आज अंता उपचुनाव से अपना नामांकन भरने आया हूँ। नामांकन भर दिया है। मेरे साथ मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के साथ मैंने अंता उपचुनाव के लिए नामांकन भरा है। मेरा चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मेरा चुनाव आमजन की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ने का मेरा चुनाव है। मेरा चुनाव इंकलाब के नारे के साथ है। मेरा चुनाव भगत सिंह की सोच के साथ है। मेरा चुनाव धर्मनिरपेक्ष समाजवाद की राजनीति स्थापित करने का चुनाव है और मुझे भरोसा है कि यहाँ की जनता, अंता का सर्व समाज इस बेटे नरेश मीणा को आशीर्वाद देगा, जिसका कई बार पार्टियों से टिकट मांगने के बाद भी टिकट काटा गया, जिस पर कोई बड़े राजनीतिज्ञों का संरक्षण नहीं है। जनता के भरोसे, जनता के विश्वास पर जनता के बीच में जा रहा हूं। 2.5 साल के लिए चुनाव है। मुझे भरोसा है जनता ने यहाँ पर जो स्थापित नेता है उनको बहुत समय दिया है। कई वर्षों तक उनको वोट देकर उनको विजय दिलाई है। 2.5 साल के लिए अंता की जनता इस बेटे पे, नरेश पर भरोसा करके और इसको मौका देगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।